अस्सलाम वालेकुम। जमील उर्फ जीले को दुबई काम करते हुए वैसे तो 10 साल का अरसा गुजर चुका था। काफ़ी हद तक वो दुबई से और दुबई जीले के साथ मानूस हो चुका था। जीला दुबई को अपना दूसरा घर कहता था, क्योंकि यहाँ का माहौल, प्यार करने वाले मकामी लोग, साथ काम करने वाले यार दोस्त, सहरा में चमकते खूबसूरत कुमकुमे, फलकबोस इमारतें, कारपेट सड़कें, भागती हुई गाड़ियाँ और सबसे बढ़कर मेहनत मजदूरी के बदले मिलने वाले ढेरों पैसे उसे बहुत राहत फराहम करते थे। जीला एक खुले डुले दिल का मालिक और यार दोस्त मगर कदरे उखड़ मिजाज इंसान था। वो यारों का यार था, मगर धोखेबाजों और खुदगर्ज लोगों से निपटने का फन भी ज़रूर जानता था। वो टेढ़ी और गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए लोग उसे उखड़ मिजाज कहते थे। जीले ने 7 साल तो दुबई में शेरों की तरह गुजारे, मगर इस बार वो जैसे ही अपने वतन गया तो उसकी माँ ने उसके पाँव में बेड़ी डाल दी। वो कई सालों से माँ के रेडार की जद में था, मगर हर बार वो उसे जुल देकर पतली गली से निकलकर दुबई की राह फरार इख्तियार करता और फिर अगले 2-3 साल के लिए पकड़ाई ना देता। जीलो को यूं हाथ से निकल जाने पर उसकी माँ के सुहाने ख्वाब बिखर जाते। हर माँ की तरह जीले की माँ भी उसके सर पर सेहरा सजाना चाहती थी और एक प्यारी सी बहू को ब्याह कर घर लाना चाहती थी। इस बार जीले के आने से पहले ही माँ ने उसके लिए एक हसीना माहे जबीना तलाश कर ली थी, जो कदकाठ, रंग रूप और निस्वानी ठाठ बाट के साथ सरकश घोड़े जैसे जीले को काबू करने के तमाम आलात व जज्बात से मुज़य्यन थी। एक दिन टेलीफोन पर माँ ने जैसे ही जीलो को नूरी के मुतल्लिक बताया तो वो खुशी से उछल उठा और कीमती मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। जीला कहका लगाते हुए कहने लगा, माँ तुम बड़ी उस्ताद है, ये मार्का कैसे सर कर लिया। बज़ाहिर तो नूरी का रिश्ता मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। जीले की माँ चालाक और समझदार औरत थी, लिहाजा नूरी की माँ को उसने जल्द ही जेर कर लिया और वो नूरी का रिश्ता जीले से करने पर आमादा हो गई। इस बार जीला छुट्टी आया तो उसकी बड़ी धूमधाम से नूरी के साथ शादी कर दी गई। वो एक खूबसूरत शाम थी जब जीला नूरी को ब्याह कर अपनी हवेली में ले आया। नूरी इस हवेली में क्या आई कि घर की तो किस्मत ही बदल गई। जीला, जो सारा दिन घर से बाहर दोस्तों के साथ गुलछड़े उड़ाता था और माँ रात गए तक उसकी राह तकती रहती थी, अब हवेली बल्कि जिले उरूसी से बाहर कदम नहीं रखता था। माँ जब उनके कमरे के करीब से गुजरती थी तो उनकी प्यार और मोहब्बत भरी बातें सुनकर खुशी से फूला ना समाती थी कि कई सालों से जो ख्वाब उसने आंखों में सजाकर रखे थे, आज वो हकीकत में बदल गए हैं। प्यार और मोहब्बत और वसल के लम्हात इतनी तेज़ी से गुजर जाते हैं, जीले को अंदाज़ा नहीं था। 4 माह का अरसा बीत गया और कल उसकी वापसी की फ्लाइट थी। आज नूरी और जीले की आखिरी रात थी और सुबह होते ही जुदाई का सफ़र शुरू होने वाला था। जीले को ये रात सजाए मौत के उस कैदी की तरह लगी जिसने सुबह सादिक के वक्त सूली पर लटक जाना था, और ममासलत ही कुछ ऐसी ही थी कि जीले ने सुबह 4 बजे की फ्लाइट पर चढ़कर हिजर की सूली पर लटक जाना था। और फिर ऐसा ही हुआ कि जीला खुद भी खून के आंसू रोता और अपनी महबूब बीवी को कुर्लाता तड़पाता छोड़कर जहाज़ पर सवार होकर दुबई की सरजमीन पर उतर गया। जुदाई के ये लम्हात अपने अंदर कितना कुर्ब, दुख, अजियत और चुभन रखते हैं, यहाँ जिक्र करने की हिम्मत नहीं। जीले को आज दुबई की हर चीज़ बदली हुई नजर आई, जिसमें कोई कशिश और खूबसूरती नहीं थी। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी रिहाइश तक पहुंचा और फिर उससे होश ना रहा। दूसरों को हिम्मत और हौसले के सबक देने वाला आज फूट फूट कर रोया और इसी कैफियत में घंटों गुजर गए कि उसका सरहाना आंसुओं की झड़ी से तर हो गया। इसी असना में उसके मोबाइल की घंटी बजी।
لرزتے ہاتھوں فون اٹھایا تو سامنے نوری کا نمبر اور ہنستی مسکراتی تصویر دیکھ کر جیلا یکدم اٹھ بیٹھا اور چیخ کر بولا، میری نوری! پھر وہ گھنٹوں باتوں میں مصروف رہے۔ نوری سے بات چیت کے بعد جیلے کے وجود میں طاقت کی ایک لہر دوڑ گئی اور ڈوبتے دل کو سہارا ملا۔ وہ اٹھا، نہا دھو کر تازہ دم ہو گیا اور پھر دبئی کی مصروف زندگی میں کھو گیا۔ جیلا بہت جلد واپس اپنی نوری کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر شادی پر اٹھایا گیا بھاری قرضہ آڑے آ گیا اور اگلے 1.5 سال تک وہ اس سے جان نہ چھڑا سکا۔ پھر اس کے والد کی اچانک بیماری پر اٹھنے والے لاکھوں کے اخراجات جو قرض لے کر چکائے گئے تھے، ان کی ادائیگی وبال جان بن گئی۔ اب تیسرے سال میں اسے چھوٹی بہن کی دھوم کی شادی کی خواہش نے اسے نوری سے دور رکھا۔ اس بار عید آئی تو اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور نوری سے دوری اس کے لیے سہانے روح بن چکی تھی۔ عید کی خوشی کا پل پل اس پر بھاری تھا۔ عید کی نماز کے بعد اس نے رو رو کر ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ میری نوری کو سلامت رکھ اور جلد ہی اس سے ملاقات کے اسباب بنا دے، کسی کو اپنے محبوب سے جدا نہ کر۔ وہ گھنٹوں رکت کے ساتھ دعا مانگتا رہا، پھر اٹھا اور بے جان وجود کے ساتھ اپنے کمرے میں بستر پر ڈھہ گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ نوری کی یاد والا ناگ اسے بار بار ڈستا رہا اور یہ ہجر کا زہر اس کے وجود میں اتنا سرایت کر چکا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس زہر کا علاج دبئی جیسے جدید شہر میں بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا تریاق اس کے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنی پیاری محبوب بیوی نوری کے پاس تھا۔ اب جیلے کے پاس 2 ہی راستے بچے ہیں، یا کہ وہ معاشرے میں اپنا شملہ اونچا رکھنے اور بلے بلے کی خاطر دبئی میں ہی پیسے کمانے کے چکر میں ہجر کے زہر سے اپنا وجود ختم کر لے، یا پھر اپنی نوری کے پاس آ کر تریاق حاصل کر کے زندگی کی طرف لوٹ جائے۔ جیلے نے کافی سوچ بچار کے بعد پیسے کی ہوس کو ٹھوکر مارتے ہوئے اپنی نوری کے پاس جلد ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دعا ہے کہ جیلا جلد ہی اس مقصد میں کامیاب ہو جائے اور 2 تڑپتے دلوں کو مل کر چین و قرار آ جائے۔